हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं। ऐसा नालायक बेटा हर किसी का होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं कहानी। 65 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे को फोन करके कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से इसलिए कहा क्योंकि उन्हें अपने बड़े बेटे से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं। पर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। बड़े बेटे ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं? बेटे कुछ कर दो। बेटे ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो रमेश जी ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया, जो कि इंजीनियर था। रमेश जी ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया और उससे कहा, बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन वो अपने ससुराल में बिजी हो गया। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फोन रख दिया। रमेश जी ने सोचा, दो लायक बेटों ने कोई सहायता नहीं की, तो अब उस नालायक को फोन करने का क्या फायदा। ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे, तो वो नालायक क्या करेगा। उनको अपने दोनों बेटों से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर और मंझला इंजीनियर था। दोनों की शादी बड़े घरानों में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। वो कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इस बात पर रमेश साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वे गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए रमेश जी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रमेश जी का छोटा बेटा खुददार था। उसको गलत चीजें, गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में रहने के लिए भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती बाड़ी करने लगा।
रमेश जी सबसे अपने दोनों बड़े होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। छोटे बेटे में उनको कोई भी अच्छाई नजर आती ही नहीं थी। यूं कह लो कि उन्होंने कभी देखनी चाही नहीं। छोटे बेटे के अच्छे काम करना भी उनको बुरा लगता था। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर निंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही मैं भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन में गायब हो गया। रमेश जी उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। फिर कुछ दिन में वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रमेश जी के पूछने पर बताया कि खराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर गांव वापस चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य सा हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो घर में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, खेत में काम कर रहे आदमी ने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। रमेश जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह खेत तो उनके छोटे बेटे के थे, तो वो आदमी क्यों कह रहा है कि ये खेत उसके हैं। खेत में काम कर रहे आदमी ने कहा, हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है और यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। रमेश जी और उनकी पत्नी झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का बिल रखा था, जो कि 9 लाख का था, और उन दोनों को मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सविता, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और रमेश जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। आज रमेश जी को एहसास हुआ कि कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने देना चाहिए। लायक कोई अपनी पढ़ाई से नहीं बनता, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार के लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों में अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए, और अक्सर देखा गया है कि
जिसको हम बिना काम के समझते हैं वही वक्त आने पर काम में आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.